जैसे वक्फ बोर्ड सरकार ने बनाया है, बनाने के बाद अब उसमें संशोधन लेके आ रही है, ऐसे ही कभी सनातन बोर्ड बनेगा, सरकार बनाएगी और फिर सरकार ही उसमें संशोधन के लिए कभी भी सनातन बोर्ड सरकार नहीं बना सकती है। सरकार धर्मनिरपेक्ष है कि सनातन धर्मगुरु सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं बता रहे हैं कि वो सनातन बोर्ड होगा कैसे। कह रहे हैं सरकार बना दे। वक्फ कानून को लेकर देश भर में घमासान मचा है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले देश भर के तमाम मुस्लिम संगठनों ने विरोध के सुर बुलंद किए। इस बीच वक्फ कानून को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। शंकराचार्य ने इस बात पर ऐतराज जताया है कि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कैसे कर सकती है। किसी के धर्म में धर्मनिरपेक्ष सरकार क्यों हस्तक्षेप करे, आप बताइए। मुसलमान के धर्म में हस्तक्षेप करे, इस बिना पर हम अपने धर्म में हस्तक्षेप करने देने को तैयार हैं। और अगर इस बिना पर हम अपने धर्म में हस्तक्षेप करने देने को तैयार हो जाएंगे तो उससे हमको क्या लाभ होगा, हमारा क्या लेना देना है। लेकिन हम धर्म के मामले में तो स्वतंत्र रहें। धर्म के मामले में तो धर्म के जो जानने वाले लोग हैं, धर्माचार्य हैं, उनकी चले कि धर्म के मामले में भी या तो सरकार धार्मिक हो जाए। सरकार तो धार्मिक नहीं है ना, वो तो कहती है हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो जब तुम धर्मनिरपेक्ष हो तो धर्म के मामले में क्यों आ रहे हो। मुसलमान तो आज तक बचाए हुए हैं, आज तक एक भी मस्जिद भारत की सरकार अधिकृत नहीं कर पाई है। मंदिर लाखों अधिकृत कर लिए उन्होंने। शंकराचार्य ने सरकार के नए संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड में हिंदू धर्म के शख्स को नियुक्त किए जाने को लेकर भी ऐतराज जताया है। बोले अगर कोई हिंदू वक्फ बोर्ड में आ भी गया तो उससे हमारा क्या भला होगा, ये सिर्फ देश को बरगलाने की कोशिश है। वक्फ बोर्ड में एक सरकारी अधिकारी होगा जो हिंदू हो सकता है, तो उससे हमको क्या फायदा होगा। मान लो अगर उसमें हो भी जाए तो हमको क्या लाभ होगा, आप बताइए। वो सरकारी अधिकारी तो वैसे ही हिंदू धर्म के खिलाफ है। हम गाय पकड़ते हैं, थाने में ले जाते हैं, कोई अधिकारी हमको नहीं मदद करता है, बल्कि हमारे ऊपर मुकदमा लादता है। हम जो है कोई मंदिर की बात हो, कोई दूसरी बात हो, कोई भी बात करते हैं तो हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट हो या दूसरी कोर्ट हो, हिंदू धर्म के खिलाफ फैसला देने में उनको गर्व महसूस होता है, तो हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो अगर कोई अधिकारी वक्फ बोर्ड में एक बैठ भी जाएगा जिसका नाम हिंदू जैसा होगा, उसे हिंदुओं का क्या भला होगा, ये बताइए। ये बरगलाने की कोशिश के सिवाय क्या है। तो ऐसे बरगलाने के लिए हम किसी मुसलमान को अपने यहाँ रख लें, उससे क्या हो जाएगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सनातन बोर्ड के गठन को लेकर भी हिंदू धर्माचार्य को एकजुट होने की बात कही है, इस आशंका के साथ कि अगर सरकार सनातन बोर्ड का गठन करेगी तो उसका भी हाल वक्फ बोर्ड जैसा ही होगा। सरकार की जब जैसी इच्छा होगी अपने हिसाब से उसमें संशोधन कर देगी। साथ में ये भी जोड़ा है कि धर्मनिरपेक्ष सरकार सनातन बोर्ड कैसे बना सकती है। बात यह है कि सनातन धर्मगुरु सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं बता रहे हैं कि वो सनातन बोर्ड होगा कैसा। कह रहे हैं सरकार बना दे। अगर सरकार बना देगी तो जैसे वक्फ बोर्ड सरकार ने बनाया है, बनाने के बाद अब उसमें संशोधन लेके आ रही है, ऐसे ही कभी सनातन बोर्ड बनेगा, सरकार बनाएगी और फिर सरकार ही उसमें संशोधन के लिए कभी भी कोई भी सरकार आएगी वो संशोधन कर देगी। जो हालत वक्फ बोर्ड की हो रही है उसको तो हम अभी सामने देख रहे हैं कि उसमें संशोधन सरकार कर सकती है। अब सरकार कितना करती है कितना नहीं करती है वो तो उस वक्त की सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। तो हम अपना गला सरकार को क्यों पकड़ाएं। सनातन बोर्ड सरकार नहीं बना सकती है, सरकार धर्मनिरपेक्ष है। सनातन बोर्ड सनातनी धर्माचार्य बना सकते हैं। सनातनी धर्माचार्यों के हाथ क्यों बंधे हुए हैं, क्यों वो स्वयं बैठक करके क्यों नहीं बोर्ड बना देते हैं, और क्यों नहीं अपने सभी धर्म संस्थान जो सरकार के हाथों में भी चले गए हैं उनको मांग करते हैं कि वापस दो, हमारा बोर्ड बन गया है, हम खुद संचालित करने में सक्षम हैं। ये सनातन के धर्माचार्यों के मुख से क्यों नहीं निकल रहा है। सनातन के धर्माचार्य एक तरफ तो हमारे जाने कितने मंदिरों को सरकार ने अधिग्रहण कर रखा है, और बाकी जो बचे हैं उनको भी सनातन बोर्ड के नाम पर सरकार के हाथ में देने की जो कवायद कर रहे हैं, ये सनातन धर्म के विरुद्ध है।
दरअसल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अपने एक दिन के दौरे पर जबलपुर पहुंचे। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर एक साथ घेरा। शंकराचार्य ने पोप के लिए राजकीय शोक की घोषणा पर भी ऐतराज जताया है और बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। देश में हिंदू धर्माचार्य चला जाता है, हमारे गुरुजी चले गए, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे वो, तब तो भारत का तिरंगा नहीं झुका, और जब पोप चला जाता है तो 3 दिन के लिए भारत का तिरंगा झुक जाता है। आखिर क्या योगदान है, किस कारण से भारत का तिरंगा आज झुक गया है? हिंदुओं के देश में हम नहीं कह रहे हैं कि उनका सम्मान मत करो, लेकिन हम ये भी तो कह रहे हैं कि हमारे आचार्यों का क्या है? हमारे आचार्यों के बारे में आपकी कोई दृष्टि नहीं है, आपको कोई दुख नहीं होता। एक प्रस्ताव तक सरकार ने नहीं किया, और आज पोप के मर जाने पे 3 दिन का प्रस्ताव करके झंडा झुका दिया है। भारत का तिरंगा उनके सम्मान में झुका हुआ रहेगा 3 दिन तक लगातार। धर्मांतरण के बारे में इस देश में जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं रोज हल्ला मचाते हैं, धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण रोको, धर्मांतरण रोको, और उस धर्मांतरण के पीछे जो शक्ति है उसके सम्मान में भारत का तिरंगा 3 दिन के लिए झुका दिया जाता है, और हिंदू धर्माचार्यों के बारे में कोई बात नहीं होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।